क्या उनकी बहू बेटी साड़ी पहन के ही रह जाते हैं कि हम लोग को उसमें पूरा ड्रेस मिलना चाहिए, पेटीकोट ब्लाउज जो भी कि हाँ चलिए 1000 रुपया वेतन करेंगे। अब वेतन मान करके नहीं कि उसको प्रोत्साहन राशि भी घोष दिए। ये आशा दीदी बच्चा लेके आई हुई है कि नहीं अपने पेट के लिए यहाँ लड़ने के लिए, तो सरकार को फिर ये क्यों नहीं दिख रहा है? अनिश्चितकालीन, जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग भी अनिश्चित। नोट नहीं, मेरे घर में वोट नहीं, नोट नहीं मेरे घर में। बाकी रात के रात दिन के दिन हम लोग संभालते हैं। छोटा छोटा नाना बड़ा बउआ सा है उसको हम नहीं संभालते हैं। रात के रात दिन के दिन हॉस्पिटल में लिया के हम लोग काम करते हैं, बाकी हम लोग का महीना नहीं मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ रिजवान। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण के ढाका रेफरल अस्पताल में। जी आपको बता दें कि 12 जून से आशा दीदी लोग का जो है धरना प्रदर्शन काफी जोरों शोर में चल रहा है। देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे पूरे तरीके से जो है दोनों गेटों को जो है जाम कर दिया गया है और जबरदस्त नारा लगा रहे हैं कि मोदी घर वोट नहीं, और नीतीश कुमार का भी जबरदस्त यहाँ पे नारा लगा रहे हैं। अब आइए बात करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू देवी हुआ। इस तरह का मेन गेट पे प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है आप लोग? सर हम लोग का 9 सूत्री मांग है जी, इसलिए कि धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं कि सरकार यानी काम वाली के भी रखते हैं तो 4 से 5 हजार जरूर देते हैं, लेकिन हम लोग है कि आज तक ले जीव जान लगा के 24 घंटा जब हम लोग ड्यूटी करते हैं। एक बॉर्डर पर जो पुलिस तैनात है उनको जब उतना सैलरी दिया जाता है तो बॉर्डर वाला से कम हम लोग है का कि 24 घंटा हम लोग के ड्यूटी दिया जाता है। जब नहीं वेतन देने का मन है सरकार के तो इतना काम हम लोग के नहीं दिया जाए कि उतना काम अपना आंगनबाड़ी करे, टीचर करे। हम लोग 24 घंटा आनी हो, पत्थर हो, तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, फिर भी हम लोग डिलीवरी लेकर के ही आते हैं। दूर दूर से जा करके ले आ करके तब यहाँ पर शो कराते हैं अपने ही स्वास्थ्य केंद्र में कि इससे कि मरीज के समझाते हैं कि चलिए अच्छा खासा वहाँ डिलीवरी होगा, अच्छा जगह पर होगा, कि हाँ साफ सफाई के ध्यान रहेगा, बच्चा के सुइया पड़ेगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा, अभी मरीज भी स्वस्थ रहेगा। ये बताइए इतना सब चीज जागरूकता फैलाने के बाद आज तक ले कोई सरकार हम लोग के मान नहीं सुन रही है। बताइए कि कोरोना में भी हम लोग ड्यूटी करवे किए, नहीं सैनिटाइजर मिला, नहीं मास्क मिला, नहीं कोई ऐसा सुविधा मिला। हम लोग मर रहे, जी रहे, सरकार नहीं पूछने गया, नहीं यहाँ से कोई अफसर चाहे कोई कर्मचारी लोग गए पूछने कि आशा दीदी के क्या हो रहा नहीं हो रहा। हम लोग खुद ही जब कोरोना ड्यूटी में हम लोग कोरोना के ही मरीज हो गए तभी तो कोई नहीं पूछा। हम लोग दवा खा करके इलाज सब कोई के जा करके घर घर सर्वे कर करके तब यहाँ ले आ करके एडमिट करा के उनको भी ठीक करा के तब घर पे भी रखे। अब बताइए कि हम लोग क्या करें? पब्लिक लोग कह रहे हैं कि नहीं आप ही लोग हम लोग के तंग कर रहे हैं। पब्लिक लोग हम लोग पब्लिक के नहीं ना तंग कर रहा है, सरकार खुद पब्लिक के तंग कर रहा है। इसका जिम्मेवारी सरकार होगी कि आप कोई मरीज कुछ भी यहाँ पे हो रहा है, चाहे आशा के भी कुछ भी हो रहा है, इसका जिम्मेवारी सरकार लेगी। अच्छा, कितना वेतन होना चाहिए आप लोगों? हम लोग के कम से कम 10,000 होना चाहिए। हाँ, नियमित वेतन होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों के ये प्रदर्शन करने के वजह से जो है आने जाने वाले लोग जो पेशेंट आ रहे हैं उन लोगों को दिक्कत हो रहा है, अंदर उन लोगों को नहीं जाने दिया जी। नहीं, कैसे जाने देंगे? जब तक हम लोग के बाल बच्चा भूखे मर रहा है तो किसी के है परवाह? जब हम लोग के बच्चा भूखे मर रहा है, अब बताइए जब हम लोग के प्रोत्साहन राशि जब 1000 रुपया भी किए सरकार, वो भी अभी आज तक ले शुरू से ही बाकी है। सरकार छल किए हम लोग के साथ कि हाँ चलिए 1000 रुपया वेतन करेंगे। अब वेतन मान करके नहीं कि उसको प्रोत्साहन राशि भी घोष दिए। आज तक ले ही देख लिए कि इतना दिन से अभी 15 से 18 हजार वो भी पिछले अभी बकाया है। अभी इधर तो भी जोड़ लीजिए, हम लोग का कोई वेतन नहीं मिलता। अभी कोई वेतन मानदेय नहीं है, जो भी मिल रहा है हम लोग को प्रोत्साहन राशि है, काम के एवज पे हम लोग को पैसा मिलता है। जो काम करते हैं उसको जोड़कर, जैसे समझिए कि कमीशन, काम के कमीशन, हम लोग को कमीशन नहीं चाहिए। हम लोग को जो भी चाहिए मानदेय किया जाए, हम लोग का कर्मचारी घोषित किया जाए।
यही हम लोग को सरकार से मानदेय है। हम लोग जब रिटायर करें तो हम लोग को पेंशन योजना मिलना जाए 5,000 रुपया, जो भी मान लीजिए कोरोना भत्ता हम लोग को 10 लाख मिलना चाहिए, इसलिए कि हम लोग को कोरोना काल में बहुत ही काम किए हैं। जितना बाहर से आए जाए व्यक्ति है सबको लिस्ट बनाए, सबको ला के दे के हॉस्पिटल में दिए, सबको कोरोना घर घर जाके हम लोग सुई दिलवाए। उसके बदले में हम लोग को सरकार कुछ नहीं दी आज तक, इसलिए हम लोग को 10 लाख रुपया कोरोना भत्ता भी मिलना चाहिए और रिटायर होने पर 5,000 का कोरोना ड्रेस मिलना चाहिए। ड्रेस में सिर्फ साड़ी दिया जाता है क्या? उनकी बहू बेटी साड़ी पहन के ही रह जाते हैं कि हम लोग को उसमें पूरा ड्रेस मिलना चाहिए, पेटीकोट ब्लाउज जो भी होता है कोट सब मिलना चाहिए, यही सब है। और आशा फैसिलिटेटर दीदी है उन लोग को भी कोट और ड्रेस सब मिलना चाहिए। उन लोग को 20 दिन का नहीं 30 दिन का मान लीजिए दिया जाए काम, यही सब हम लोग का मांग है। 9 सूत्री मांग लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। अगर सरकार मेरी मांग नहीं सुनती है तो हम लोग इसी जंग रोड पर भूखे मर जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल में न कोई काम होने देंगे और न करेंगे। अभी तक कोई अधिकारी आप लोगों को कोई आश्वासन देने आ रहे कि नहीं? अभी कोई नहीं आश्वासन देने आ रहे हैं कि हाँ आशा दीदी लोग भूख प्यास मान ले भूख में तो तड़प रही है, प्यास से तरस रही है, रोड पर बैठी हुई है, किस तरह से है? क्या कोई आशा दीदी को तबीयत भी खराब हुआ है कि क्या है? जब हम लोग को नहीं पूछा जा रहा है तो हम लोग समाज के क्यों मदद करेंगे? हम लोग समाज का कोई काम नहीं करेंगे जब हम लोग को नहीं पूछा जाए। सर हम लोग का मांग यही है कि एक तो पोछा लगाने वाली का 6,000 का महीना है, हम लोग को चाहिए 10,000 का महीना, बस इतने हम बोलेंगे। हमको मांग है कि मतलब हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा है, हमको वेतन मिलना चाहिए, कम से कम 10,000 चाहिए। छोटा से छोटा सब काम करता है तो उसको इतना पैसा मिलता है। हम लोग इतना दिन रात मेहनत करते हैं, ना रात को रात समझते हैं, ना दिन को दिन समझते हैं। जब भी फोन आता है हम लोग डिलीवरी लेके चले आते हैं, डिलीवरी कराते हैं। रात को दिन को किसी टाइम में त्यौहार हो या जो भी हो, हम लोग को मतलब टाइम नहीं, त्यौहार हो कुछ भी हो, लेकिन हम लोग काम करते, अपना काम करते रहते हैं और फिर भी हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग को सैलरी चाहिए कम से कम 10,000। 1 मिनट सर, क्या ये आशा दीदी बच्चा लेके आई हुई है कि नहीं अपने पेट के लिए यहाँ लड़ने के लिए? तो सरकार को फिर ये क्यों नहीं दिख रहा है कि आशा दीदी को लोग के भी घर में पति है, बच्चा है, सबको छोड़ के आशा दीदी काम करती है? फिर सरकार हम लोग की बात क्यों नहीं सुन रही है? अगर नहीं सुनेगी तो इसी तरह हम लोग इसी जगह बैठेंगे, इसी जगह दम तोड़ देंगे, लेकिन हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। आपका नाम बताइए। दीपेंद्र कुमार। दीपेंद्र कुमार। अच्छा ये बताइए, इस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? हम लोग भी तो प्रदर्शन है, हम लोग कुरियर में है, 90 रुपया मिलता है दूर दराज के लिए, यह उचित है? पहले बताइए। इससे ये एक झोला सब्जी नहीं खरीदा पाएगा इस जमाने में। मतलब आप लोग भी प्रदर्शन? हाँ हाँ हाँ। आप लोग का टीम कहाँ है? सब आप ही लोग? हाँ उमाकांत पांडे मेरा नाम। हम लोग का मांग है कि सर 90 रुपया में कोई कार्य नहीं हो सकता है। मजदूरी जब सरकारी रेट जब से 200 कुछ रुपया है तो हम लोग को 90 रुपया क्यों दिया जाता है? कई बरसों से जब से के पैसा जब से के सही से भुगतान नहीं होता जा रहा है, टाइम लगता है। कितने दिनों से प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? आज से प्रदर्शन हम लोग कितने दिन तक करेंगे? अनिश्चितकालीन, जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग भी अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रदर्शन काफी जोरों में हो रहा है। देख सकते हैं किस तरीके का नारा लगा रहे हैं, आप सुन सकते हैं। नोट नहीं, मेरे घर में वोट नहीं, नोट नहीं, मेरे घर में वोट नहीं, नोट नहीं, मेरे घर में वोट नहीं। जब तक वेतन मांग न हो, जब तक कोई काम नहीं, जब तक वेतन मांग नहीं, जब तक कोई काम नहीं, जब तक वेतन मांग नहीं। तो हम लोग सुनिए, हम लोग वार्ड में काम करते, पूरा आशा दीदी वार्ड में काम करते हैं। डिलीवरी के, टीकाकरण के, डिलीवरी जांच, वार्ड में घूमते हैं, हर चीज बउआ गति कुत्ता लेकिन हम सब आशा लोग बउआते हैं, उसको 1 रुपया न मिलता है, न 2 रुपया, कुछ को महीना नहीं। हम लोग के 10,000 के मानदेय चाहिए। और डिलीवरी लेके अगर यदि खाली खाना पर बैठ जाएंगे तो अगर खून चल जाएगा तो डिलीवरी लेके, खाना छोड़कर डिलीवरी लेके हॉस्पिटल में हाजिर हो जाएंगे। बाकी रात के रात दिन के दिन हम लोग संभालते हैं। छोटा छोटा नाना बड़ा बउआ सा है उसको हम नहीं संभालते हैं, और रात के रात दिन के दिन हॉस्पिटल में लिया के हम लोग काम करते हैं। बाकी हम लोग का महीना नहीं मिलता है, हम लोग का 10,000 का महीना चाहिए।